राहु ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। इसके कारणवश सभी राशियों पर कैसा असर देने वाले हैं, क्या आपको अपनी जन्म राशि के अनुसार ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो इसी से संबंधित है। दर्शकों, ऐसे ही अनेकों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी जो गोचर से संबंधित भी हैं और स्थिर ग्रहों से संबंधित भी हैं, और आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक भी करना है और चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत कुंभ राशि वालों से ही कर लेते हैं। कुंभ राशि में राहु के गोचर का प्रभाव आपके सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी पर पड़ने वाला है। बहुत कम मौके मिलते हैं ज़िंदगी में जब इंसान स्वयं के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। आम तौर पर ज़िंदगी में सिर्फ इंसान करता रहता है जो आता रहता है, वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके लिए एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन राहु ग्रह का गोचर आप कुंभ राशि वालों के लिए स्वयं के ग्रोथ का, स्वयं के डेवलपमेंट का, स्वयं की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत बेहतरीन रास्ते और मौके लेकर आ रहा है। इसके कारणवश एक नई चीज़ और क्वालिटी आपको अपने अंदर ऐड करनी होगी कुंभ राशि वालों, कि कई बार सिर्फ कहने और बोलने से ही काम नहीं चलता है, सामने वाले की सुननी भी पड़ती है। यानी जितने आप बहुत अच्छे वक्ता हैं उतने ही अच्छे श्रोता भी बनिए। राहु ग्रह कुंभ राशि में यह काबिलियत आपके अंदर देना चाहते हैं। इसके कारणवश ज़रूर ऐसा होता है कि इंसान की अपनी विल पावर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना ही चाहिए, क्योंकि सामने वाले की सुनने के लिए इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। अगर हम सुनना ही नहीं चाहते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। इसका मतलब राहु ग्रह आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी इच्छा शक्ति में भी ग्रोथ देना चाहते हैं। मानता हूँ कि राहु ग्रह कई बार इंसान को पजल बहुत करते हैं, लेकिन आपकी तो कुंभ राशि है दर्शकों। यानी इसका मतलब ये रहा कि आप तो खुद ही बदलाव के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बहुत हिम्मत रखते हैं। इसका मतलब राहु ग्रह की इस परिवर्तनशीलता को आप एक मौके की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नवंबर 2026 तक अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ों में सुधार कर लेते हैं तो यह आपके पर्सनल लाइफ पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। यानी आपके वैवाहिक जीवन पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। लेकिन आपको इस मामले में स्वयं को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीधे शब्दों में कहूँ तो राहु ग्रह कहते हैं कुंभ राशि वालों से इस समय अपनी सोच लो। अपनी सोच कर स्वयं में परिवर्तन करोगे तो आसपास की गतिविधियां आपके लिए बदल जाएंगी। अब अगली बात करते हैं जिनकी जन्म की राशि है मकर। उनके ऊपर कुंभ राशि में राहु ग्रह का गोचर क्या प्रभाव देने वाला है। दर्शकों, आपके फैमिली लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस समय। यानी कि आपके कुटुंब के अंदर, फैमिली के अंदर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आने वाले एक वर्ष के अंदर हो सकते हैं, जिसके कारणवश आपको बहुत ही सरलता लेकिन गंभीरता के साथ चलना पड़ेगा मकर राशि वालों। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में होते हैं, हमें जीतने की जल्दी होती है, कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ और भाव चल रहे होते हैं और उन भावों के कारण हम सही से कानूनी चीज़ों को देखते और पढ़ते नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जा रहा है, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, काम धंधे से रिलेटेड हो, विवाह के जुड़ने से रिलेटेड हो या विवाह के टूटने से रिलेटेड हो। मकर राशि वालों, इस समय आपको अपने हर तरह के लीगल प्रोसीजर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसमें धन का आगमन होगा, पैसा आएगा, लेकिन पैसे के खर्च होने की परिस्थिति उससे अधिक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने चीज़ों को लाइटली लिया, इग्नोर किया, जल्दबाजी करी और कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीजर्स, लीगल पॉलिसीज़ या कॉन्ट्रैक्ट्स को ढंग से नहीं पढ़ा, तो फिर यह राहु ग्रह का गोचर जो कुंभ राशि में है, यह आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। और यह मुसीबत होगी कि आपका कमाया हुआ पैसे का भी नुकसान होगा और जो बचत कर रखी है ना, वो भी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे किसी की गलत सलाह पर।
इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है मकर राशि वालों। आज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, भविष्य के बारे में सोचना है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ लुभावनी बातें हैं तो उनको साइड करके भविष्य में देखना है कि क्या मकर राशि वाले इतने लंबे अरसे के लिए स्वयं को बाध्य करना चाहते हैं। इसका मतलब जो मौके आपको मिलने वाले हैं धनागमन के, उनके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, बाउंडेशंस आ रही हैं, प्लीज़ उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यही राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करते हुए मकर राशि वालों को कहना चाहते हैं। अब अगली राशि है धनु राशि। एक बात कहूँगा दर्शकों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, आचार्य जी राशियाँ उल्टी लेकर क्यों चल रहे हो, सीधा सीधा आगे बढ़ो। राहु ग्रह है भाई, वक्री ही चलते हैं, तो सोचा आज राशियाँ भी उल्टी ही विस्तृत जानकारी दे दी जाए। तो चलिए खैर, धनु राशि वालों आपको क्या ध्यान रखना है। कई बार इंसान को ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां या नॉलेज को लेना पड़ता है जो उसके कल्चर यानी कि उसकी परंपराओं के बिल्कुल अपोजिट होता है। धनु राशि वालों आपको ऐसा करना पड़ेगा। इस समय सिर्फ अपने ही कल्चर को नहीं सीखना है, दूसरे के कल्चर को सीखना पड़ेगा। ये जो पड़ेगा कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये रहा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में मौके तो मिलेंगे, लेकिन आपको उसके अंदर भागा दौड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी अब बैठे बैठे काम नहीं चलने वाला धनु राशि वालों। राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करके कहते हैं कि आप अपनी ट्रैवलिंग को बढ़ाइए, दूसरी परंपराओं में यानी विदेश में भी जा सकते हैं, और दोनों परंपराओं के बीच में कैसे तालमेल बैठाना है यही आपको सीखना है। इसे ऐसे समझिए कि अपनी कंपनी और दूसरी कंपनी के बीच में आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो मीडिएटर का काम करेंगे। तो फिर ऐसी जिम्मेदारी वाले काम के लिए आपके मन को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ तो सीखनी है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। इसलिए आप धनु राशि वालों किसी भी उम्र में हो, इस समय अपनी कमर कस लीजिए। राहु ग्रह आपकी मर्जी के बिना भी आपको संतुलन सिखाकर जाएंगे। ये संतुलन आपके लव लाइफ में भी रहेगा, रिलेशनशिप में भी रहेगा। यानी कई बार ऐसा होता है हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, अर्थात हमें लग रहा होता है कि जो सामने व्यक्ति है जिससे अब रिलेशनशिप लंबे समय के लिए जुड़ने जा रहा है, उसके साथ कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर आपने धनु राशि वालों इस समय वो सवाल नहीं पूछे तो जिंदगी भर दुखी हो जाओगे। आज की क्लैरिटी कर लो तो अच्छा रहेगा, फिर डिसाइड कर लेना किस राह पर जाना है और कैसे जाना है। यानी राहु ग्रह धनु राशि वालों को बैलेंस रखना और बैलेंस परिस्थितियों में अपने आप को चलाने की ही गाइडेंस देने के लिए कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस बात को अप्लाई ज़रूर करके देखना। तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा इस समय। ये कहते के साथ ही कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, आचार्य जी वृश्चिक राशि वालों को कब मानसिक तनाव नहीं होता। लेकिन अब जो मानसिक तनाव है ना, वह बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ के साथ है। आप अपने परिवार, अपने काम धंधे के लिए बहुत सारी नई चीज़ों में बदलाव करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह समय लड़ने का नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपने करी लड़ाई तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। अपने आप ही राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करके आपके सामने बहुत सारे मौके दे रहे हैं, फाइनेंशियल गेन के, वर्क गेन के, लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ, मान सम्मान। लेकिन मैं मानता हूँ तुरंत जल्दी जल्दी तो कुछ मिलेगा नहीं, धीरे धीरे ही मिलेगा, इसलिए मानसिक तनाव रहेगा। तो ऐसे समय में थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो, स्वयं के लिए भी समय निकाल लिया करो, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों आपका दिमाग 24 घंटे दौड़ता रहता है और राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करके उसको और स्पीड कर देंगे। तो इसीलिए उस स्पीड को थोड़ा सा रोकिए मेडिटेशन वगैरह करके, नहीं तो अन्यथा मानसिक तनाव चिंता में तब्दील होके कहीं किसी तरह का रोग ना लगा दे। खामखा दवाइयाँ खाने से क्या फ़ायदा, जबकि आने वाला समय बेहतरीन है। हाँ, मैं फिर बोलूँगा, लड़ना नहीं है। इग्नोर कीजिए किसी भी तरह की फाइट को, किसी भी तरह के रिएक्शन को, क्योंकि लोगों को अगर याद रहेगा तो सिर्फ आपका रिएक्शन याद रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, मेरी ये बात भूलना नहीं।
पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में रिएक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कीजिए। इमीडिएट रिएक्शन देना 1 वर्ष के लिए तो छोड़ ही दीजिए, जब तक राहु ग्रह कुंभ राशि में है, यानी नवंबर 2026 तक। और अगली राशि है तुला राशि। यहाँ पर राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करने के कारण आपसे कह रहे हैं कि ज़रा सलाह इस समय एडवाइजेज थोड़ी कम दिया करो, और ख़ासकर जब कोई मांग नहीं रहा तब बिना वजह सलाह मत दो। बुरी बहुत लगेगी आपको मेरी ये बात, लेकिन तुला राशि के व्यक्ति हो ना, अपनी नॉलेज को शेयर करना पसंद करते हो। इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ तुला राशि वालों। आपके समझाने से सारी दुनिया नहीं बदलेगी। अगर कोई आपसे सलाह मांग रहा है तो ज़रूर दीजिए उसे सलाह, लेकिन उसके बाद आप इस समय क्या कर रहे हैं? सलाह भी दे रहे हैं और बाद में ये भी नज़र रख रहे हैं कि वह व्यक्ति आपकी सलाह पर चल भी रहा है या नहीं। इसका मतलब पर्सनल हो रहे हैं आप, और यहाँ पर तुला राशि वालों को पर्सनल बिल्कुल नहीं होना है। ये बात थोड़ा सा एक और तरीके से भी समझिए अपनी संतान और जीवन साथी के लिए। तुला राशि वालों, आपको इस समय अपनी संतान को भी बड़े प्रोफेशनल अंदाज से मैनेज करना है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो संतान के साथ रिश्ते खराब हो जाएं और जीवन साथी के साथ भी। मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशनल बिहेवियर छोड़ दीजिए, लेकिन तुला राशि की एक ताकत भी तो है, तोल मोल कर चलना। तो वही क्वालिटी का इस्तेमाल करके आप इस समय अपने करीबी जनों के साथ भी रिश्तों में तोल मोल कर चलो। 1 साल का समय है, नवंबर 2026 तक आप थोड़ा सा अगर संतुलन बना लेते हैं तो आपको हर तरह का लाभ होगा। अब ये जो लाभ होगा ना, ये पैसे का भी होगा, लेकिन जैसे ही पैसे का लाभ हो उसे भी तोल मोल लेना। वहाँ पर 2 दूनी 4 के चक्कर में मत लग जाना, क्योंकि इस समय तुला राशि वाले थोड़ा सा अपना बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए अपने बैलेंस को वापस लेकर आइए, उस अंदाज में लेकर आइए जिस अंदाज में आपने लोगों के साथ अपने मान सम्मान में वृद्धि करी है। कितना ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए तो सही कि सोच समझ कर जवाब देते हो। तो वही बात अभी भी लेके चलो, लेकिन बिना मांगे राय नहीं देनी है। तो अगली बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। आप बहुत अच्छे से राहु ग्रह के गोचर को जो कुंभ राशि में है इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यह समय आप अपनी ही चीज़ को परफेक्ट करने में लगा सकते हो। अब यह है आपकी पर्सनल नेचर भी हो सकती है, प्रोफेशनल नेचर भी हो सकती है, आपका टैलेंट भी हो सकता है, आपकी स्किल भी हो सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन अपग्रेडेशन भी हो सकती है, या किसी भी पार्टिकुलर अपनी नॉलेज में रिसर्च करना भी हो सकता है। यानी यहाँ पर राहु ग्रह कहते हैं डीपली सोचिए, गहराई तक चले जाइए और कुछ समय थोड़ा धीरे धीरे चलिए। यानी एकदम से मत सोचिए कि आपको रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे जो आप नॉलेज में अपग्रेडेशन कर रहे हैं। कन्या राशि वालों को समय लगेगा, क्योंकि यह समय उनके भविष्य को बहुत अधिक सुधार सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि राहु ग्रह आपसे कह रहे हैं कुंभ राशि में गोचर करते हुए कि आप अपने नॉलेज को इतना गहराई से समझ लो कि किसी भी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अंदाज की क्लैरिफिकेशंस आपको मिल जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि दर्शकों, भविष्य में आप लोगों के लिए ट्रबल शूटर बनने वाले हैं, यानी लोगों की परेशानियों का हल कर सकते हैं। लेकिन तभी करेंगे ना जब बात के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अंदाज को देख लेंगे। अगर आप खुद अपनी ही परेशानी का हल नहीं कर पा रहे तो कन्या राशि वालों दूसरों का क्या करेंगे। इसलिए ये समय एक ही चीज़ का है, प्रैक्टिस करने का। अगर आप अपनी ही फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी मैं ये नहीं कहता कि आप फील्ड बदल दीजिए। मैंने तो कहा ही है, या तो रिसर्च कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें कमाल करते चले जाएंगे। ये बात विद्यार्थियों पर भी अप्लाई होती है कन्या राशि वालों कि इस समय आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ प्रैक्टिस पे टाइम लगा दो, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। यानी राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करते हुए यही आपसे कह रहे हैं, आ जाओ मैदान में, जितना चाहे आप उस चीज़ को रिपीट कीजिए, रेपिटेशन कीजिए, सोचिए मत कि ये तो बहुत हो गया,
ऐसा नहीं है, ये बहुत नहीं हुआ है। अभी और भी ज़्यादा अपने काम धंधे में, लाइफ में आपको बहुत कुछ बेहतर करना है और यह समय नवंबर 2026 तक आपके लिए बहुत सारी सिचुएशंस में बदलाव लेकर आएगा। तो अपनी प्लानिंग करने की क्वालिटी को और डेवलप करना है। लेकिन कैसे? प्रैक्टिस करने से, बिहेवियर में चेंजेस लाने से, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलने से। अब इस समय इंट्रोवर्ट रह के काम नहीं चलेगा, वैसे कन्या राशि वाले होते भी नहीं हैं इंट्रोवर्ट। अब अगली बात सिंह राशि वालों के लिए। दर्शकों, एक बात सुनी होगी ना आपने, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक ही तो अंतर है, ओवर का। यानी सिंह राशि वालों, इस समय आपका कॉन्फिडेंस, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहा है। जबकि आप कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रैटेजी से चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस समय आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये राहु ग्रह का भ्रमजाल है, संभल के चलिएगा। इस समय आपको चीज़ों को समझ के चलना है और रीचेक करना है। यानी कि कोई भी बात को 1 या 2 बार चेक कर लीजिए तो ठीक रहेगा। जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में देख लीजिए। सिंह राशि वालों, इस समय अपने इन्वेस्टमेंट्स को संभाल के चलो, कहीं कोई आपको बहुत बुरी तरह से धोखा ना दे दे। यानी आप जिसके साथ डील करने जा रहे हो, चेक तो करो जिससे डील कर रहे हो वो हो व्यक्ति वही है कि नहीं है। पता लगा आपने एक्स से डील करी, एक्स नाम का व्यक्ति तो है ही नहीं। आप सिर्फ ब्लाइंड फेथ पे चल रहे हो। आपको लग रहा है हम बहुत अच्छे से देखना जानते हैं, सामने वाले की पर्सनैलिटी को पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा सा चेक कर लीजिए, अच्छा रहेगा। बार बार चेक करने से अगर अपना पैसा बचता है तो बुराई क्या है। नहीं तो खामखा के कोर्ट कचहरी के चक्कर में आ सकते हो, सावधान रहिएगा। या फिर कोई ऐसी चक्करबाजी जिसके अंतर्गत समाज के, पंचायत के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर सबके सामने बैठकर जब बातचीत होगी तो आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है। और तब आपको लगेगा छोटी सी बात थी, मैं दोबारा चेक कर लेता या कर लेती। तो फिर पहले ही कर लो ना, सामने वाले की गलती पकड़ लोगे। पर कॉन्फिडेंस में रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। और ये बात हर जगह अप्लाई करके चलनी है जब तक राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि सिंह राशि वालों, आपसे सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब आपको अपनी इमेज के प्रति भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यार से आपकी इमेज खराब कर रहा हो। कई बार होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो दिखावे का अप्रिसिएशन होता है। तो इस समय चेक कीजिए, फिर वही बात दोबारा चेक कीजिए कि ये सही में अप्रिसिएशन है या सिर्फ हमें चने के झाड़ पर चढ़ाए जा रहे हैं। समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो थोड़ा उस बात के लिए अगर महसूस कर रहे हो तो कमेंट कर दीजिए। और बाकी राशि वाले भी बताइएगा, किसी के साथ ऐसी कुछ घटनाएं जो उनकी राशि से संबंधित हैं, घटी हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगली बात कर्क राशि वालों की। आपके लिए तो एक ही बात कहूँगा, बिल्कुल सही जा रहे हो। अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस समय कर्क राशि वाले बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ना ज़्यादा किसी से सीक्रेट शेयर कर रहे, ना ज़्यादा किसी को सर पर चढ़ा रहे, ना किसी को बता रहे, ना किसी से पूछ रहे, लेकिन अपने टारगेट के तरफ धीरे धीरे गुपचुप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो राहु ग्रह भी कुंभ राशि में आपसे यही चाहते हैं कि गुपचुप आगे बढ़ते चले जाओ। गलती से भी गलती मत कर बैठना। कहने का मतलब प्यार में, इमोशंस में अपने रहस्य खोल मत देना। आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है सिर्फ इतने सी वजह से, अगर आप अपने ही रूल्स को तोड़ दोगे। यानी जो आपने इस समय अपने लिए डिसिप्लिन, रूल्स फॉलो कर रखे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सीधे सीधे चलते रहो। ये बात करियर में भी है, एजुकेशन में भी है, पर्सनल में भी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी है। कुछ चीज़ों के डिसीजन जब आज होने ही नहीं हैं, तो क्या हर बात को डिस्कस करते रहना, एनालाइज करते रहना और आज ही सारी बातें क्लैरिफाई करना। जब डिसीजन का टाइम आएगा तब क्लैरिफाई कर देना।
पहले से ही क्लैरिफाई करने बैठोगे तो बात उल्टी पड़ जाएगी। ये बात वही समझ सकता है जो कर्क राशि का है। तो कमेंट करके बताइए ऐसी कौन सी बातें हैं जो गलती से मुंह से निकली और सब उल्टी पड़ गई, या बोलते बोलते चुप हो गए तो बच गए। तो दोनों बातें क्लैरिफाई कीजिएगा कमेंट में, बाकी कर्क राशि वाले अलर्ट हो जाएंगे। और हाँ, राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे फायदे देना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस समय भाग्योदय का समय है कर्क राशि वालों, और ये भाग्योदय आपकी ज़िंदगी में धन वृद्धि मान सम्मान दोनों स्वरूप में आएगा। सिर्फ एक काम करना है, बदलना नहीं है। इस समय बदलाव की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दर्शकों, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर अनेकों वीडियोस मिलेंगी जो गोचर से संबंधित भी हैं और स्थिर ग्रहों से संबंधित भी हैं। यानी आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं, अपनों की कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। तकरीबन बहुत सारी वीडियोस आपके अपनी कुंडली पर अप्लाई होंगी, और जब पसंद आएंगे तो लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उन सब के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, लेकिन सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए तो अधिक जानकारी मिलेगी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन यानी बदलाव को झेलना पड़ सकता है। मान लीजिए आप नौकरी में हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको शिफ्ट किया जा सकता है। आप व्यापार में हैं, आपको अपने प्रोडक्ट में तब्दीलियां लानी पड़ सकती हैं। आप विद्यार्थी हैं, आपको अपने पढ़ने के तौर तरीके डेली शेड्यूल यानी प्लानिंग के अंदर चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो यानी मिथुन राशि वालों, इस समय उन परिवर्तनशीलता को अपने अंदर समा लीजिए। राहु ग्रह ये परिवर्तनशीलता आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे कि आपकी जो काबिलियत है ना, एक ही बार में डबल कार्य कर सकते हो, तो फिर वही काबिलियत अब सही मायने में डेवलप होने का समय आ गया है। तो इसलिए मिथुन राशि वालों, इस गोचर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परिवर्तन लेके आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे होंगे। शॉर्ट टर्म में तकलीफ दे हो सकते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आता है तो बुरा तो लगता ही है। हम सभी सोचते हैं आसानी से हो जाता तो क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन मिथुन राशि वालों थोड़ा आसानी से नहीं होगा। इस समय ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑलरेडी कर रहे थे तरीका वो भी लेके चलना पड़ेगा, उसे मॉडिफाई करना है, ये दूसरी बात है। यानी अपग्रेड भी करना है और अपडेट भी करना है, और पुरानी चीज़ को भी लेके चलना है। तो मानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कर जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसके कारणवश आप अपनी लाइफ में इस राहु ग्रह के गोचर का यानी कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है, इसका बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। आपको पता लगेगा कि ये सब तो अभी तक आपने ट्राई ही नहीं किया था, और ये सब आपके अंदर था। तो वो चीज़ जब कर लोगे तभी पता लगेगा, तो करके देखिएगा। और अब अगली राशि पर हैं हम, जो है वृषभ राशि। दर्शकों, कई बार जीवन में हम दुविधा में फंस जाते हैं कि आखिर इस समय माया ज़्यादा बड़ी चीज़ है या फिर आध्यात्मिकता। कहने का मतलब, हमें माया मोह के चक्कर में पड़ना चाहिए या फिर स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर इस समय वृषभ राशि वाले फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ से प्रैक्टिकल सोच कह रही है कि अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान दो, दूसरी तरफ से उनके लाइफ में बार बार आध्यात्मिकता बीच में आ जाती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जो उनके सामने सवाल खड़े कर देती हैं कि ये पाप है या पुण्य है, ये अच्छा है या बुरा है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी राहु ग्रह का गोचर कुंभ राशि में जो हो रहा है, वह वृषभ राशि वालों को दुविधा में फंसा रहा है। क्यों फंसा रहा है? उसका कारण है कि आपको बहुत अच्छी चॉइसेस करना सिखाना चाहते हैं राहु ग्रह। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में बैलेंस करना, आपको समझाना। यानी राहु ग्रह अपने अंदाज में आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप ये जो आध्यात्मिक जीवन है, इसको अपने गृहस्थ जीवन में ऐसे मिक्स कर सकते हो जैसे सरलता से आप अपनी लाइफ को फिर ग्रो कर पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ा जाता, मन में आता है बार बार कि इसे छोड़ देते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ चले जाएं। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां हमें खींच लेती हैं। तो वृषभ राशि वालों, इस समय दोनों के चक्कर में फंसे रहने की बजाय
इन दोनों को ही साथ लेकर चलना सीखोगे तो एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये बात एक और तरीके से भी बताता हूँ कि मान लीजिए इस समय आपके सामने इन्वेस्टमेंट की दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम कोई कार परचेज कर लें। अब सोचिए, आप कहेंगे आचार्य जी ये दोनों तो एक तरीके से एसेट्स ही रहे ना, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ रही। सोच के देखिए, प्रॉपर्टी परचेज करने का मतलब है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, कार परचेज करने का मतलब है शोरूम से बाहर आते ही वैल्यू डिक्रीज होगी। यही बात आपको सोचनी है, प्रैक्टिकल वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। करना है नहीं करना है, अच्छा है बुरा है, बढ़ोतरी करें या फिर घटा दें। तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे भरोसा है, आप इसमें संतुलन बना पाओगे और यही संतुलन की ट्रेनिंग राहु ग्रह पूरे 1 वर्ष नवंबर 2026 तक आपको देंगे। अब सेकंड लास्ट राशि की बात करते हैं हमारी इस वीडियो के सीक्वेंस के अनुसार जो चल रही है, मेष राशि। दर्शकों, इस समय आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आकर खड़े हो जाएंगे जिनके बारे में आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि यह सही बताऊं तो आपकी लाइफ में अड़चने पैदा कर सकते हैं। उन लोगों के प्रति तो आप ऐसे थे कि ये तो बहुत करीबी हैं, इनके बारे में तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, इनको तो हमेशा हमने पॉजिटिव ही देखा है। आज वही लोग सेल्फिश हो जाएंगे और मेष राशि वालों के खिलाफ चले जाएंगे। यानी कि रिश्तों की साइकिल को दोबारा से घुमाने का समय है मेष राशि वालों। दोबारा से चेक करने का टाइम है कि सही में कौन अपना है कौन पराया है। दोबारा से सवाल जवाब करने का समय है कि कौन साथ चलना चाहता है कौन साथ छोड़ देना चाहता है। एक तरीके से इसे ऐसे समझिए कि आपकी लाइफ का 2.0 होने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेष राशि वालों को खास ध्यान रखना है कि राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करते हुए कह रहे हैं कि आप अपने पराई की समझ को दोबारा चेक कीजिए। जैसे मैंने एक और राशि में बताया है ना, सेम थोड़ा बहुत सिमिलर है यहाँ पर कि रीचेक करना पड़ेगा। अपने आसपास वालों से दोबारा पूछिए कि एसोसिएशन कंटिन्यू करना है नहीं करना है। छोड़ देना है तो आराम से छोड़ दो, फाइट करने की आवश्यकता नहीं है, पीठ पीछे धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इतने बोल्ड तरीके से, स्पष्ट तरीके से कहेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग तो प्लान कर रहे थे आपको छोड़ के जाने का। ये बात पर्सनल लाइफ पर भी अप्लाई होती है। कई बार होता है करीबी रिश्ते कह नहीं पाते कि वह हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। इस समय मेष राशि वालों को अगर महसूस दे रहा है तो आराम से बिठाकर अपने करीबी रिश्ते से पूछ लीजिए, देख लो साथ चलना चाहते हो तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं चलना चाहते हो तो हम आपको एक तरीके से मुक्ति ही दे देंगे, आप अपने रास्ते चले जाना, हम अपने रास्ते चले जाएंगे। क्योंकि मेष राशि वालों, यह समय लड़ने झगड़ने की बजाय फैसले करने का है, फाइनल स्टेज पर आने का है। जो चीज़ें काफ़ी समय से चल रही हैं उनको लास्ट स्टेज पर ले आइए, चाहे मीडिएशन से लाइए या फिर हार जीत का फैसला। मानता हूँ कई बातें अपने हाथ में कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ होती हैं जो अपने हाथ में होती हैं, जिसको अपने अंदाज में अपने तरीके से आप मेष राशि वाले कर सकते हो। क्योंकि आप ऊर्जा के सोर्स को एक डायरेक्शन दे सकते हो, लेकिन गोल गोल अपनी ऊर्जा में खुद ही घूम जाते हो। तो इस समय इस गोचर का बेनिफिट लीजिए जो राहु ग्रह कुंभ राशि में कर रहे हैं और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। आप अपनी इच्छा शक्ति को बोल्डनेस में लेके आइए, स्पष्टवादी होइए, लेकिन मीठे शब्दों के साथ, कड़वे शब्दों के साथ नहीं तो जो कहने जा रहे हो वो भी गलत हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम, जो हमारी वीडियो के अनुसार अंतिम राशि है, वो है मीन राशि। आपको तो बहुत सारी दिशाओं में ध्यान देना है, यानी खर्चे पर भी ध्यान देना है, बचत पे भी ध्यान देना है, पारिवारिक जिंदगी पर भी ध्यान देना है और जो कर्जे ले रखे हैं उन पर भी ध्यान देना है। कहने का मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग करने का टाइम है। और ये प्लानिंग इस तरह से है जहाँ पर सीधा सीधा आपके सर पर जो मजबूरियाँ हैं ना, उन्हें कम कीजिए मीन राशि वालों। नहीं तो राहु ग्रह का गोचर कुंभ राशि में फंसा देगा आपको। आपके पास जैसे ही पैसा आता है और आप पर चल रहा है कर्जा, उतारिए कर्जे को।
मानता हूँ पूरा नहीं उतार सकते तो प्रोपोर्शनेटली कुछ रेशो में तो उतारिए। अपनी इंटेंशन ठीक रखना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कर्जा नहीं उतारते हो और उस पैसे को अपने पर खर्च कर लेते हो, जो इस समय मीन राशि वाले एक दुविधा में फंस कर सकते हैं। ये करते के साथ ही समझिए, यानी खर्चा करते के साथ ही आपने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि आगे चल के एकदम से दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इसी समय अपने कर्जों को थोड़ा सा उतारिए। लेकिन बड़े कमाल का चमत्कारिक रूप से फायदा है, कर्जा उतार देंगे तो दोबारा मौका मिल जाएगा। है ना बड़ी अजीब सी बात। यानी राहु ग्रह आपसे यही कहना चाहते हैं यहाँ पर मीन राशि वालों कि ये मत सोचो कल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। जल्दबाजी क्या है, जब अर्निंग हो ही रही है तो आज की बजाय कुछ महीने बाद से ही। फिर वो कुछ महीने नहीं आएंगे और बड़े दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि फिर उसके अंदर आपके परिवार पर भी आंच आ सकती है। जब परिवार की खुशियों को जाता देखोगे तो बहुत दुखी हो जाओगे, जबकि सिर्फ इतना सा करना था कि पैसे के फ्लो की मैनेजमेंट बनानी थी। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो उन्हीं जगह भेजिए जहां पर जाने का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी आपका दायित्व बनता है। लेकिन आपने कहीं और ही पैसा भेज दिया जो आप कमा रहे थे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आप इस गोचर के नेगेटिव फल को ही भोगेंगे। जबकि आपको एक और बात बताता हूं कि यह समय अगर आप इस तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग में चलते रहोगे तो बड़े मज़े से आपका कर्जा उतरता चला जाएगा। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपनी खुद की सोर्स ऑफ इनकम में डायरेक्टली बढ़ोतरी नहीं हो सकती, तो कोई और आ जाएगा, हेल्प करने के लिए आ जाएगा। राहु ग्रह खड़े हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए। लेकिन वह ये देखना चाहते हैं, दोबारा बता देता हूं, इंटेंशन क्या है। अर्थात पॉजिटिव इंटेंशन है अपने दायित्व को कम करने की, जिम्मेदारियों से फ्री होने की, आज ही कर्जों को उतारने की, खर्चे बेकार के नहीं करने की, बचत को बढ़ाने की, तो राहु ग्रह पैसा देंगे। आप अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाएंगे। लेकिन अदरवाइज अगर इंटेंशन गलत रखी तो राहु ग्रह से गलत इंटेंशन और क्या हो सकती है किसी की। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन समय ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ, तो वह भी कमेंट कर दीजिएगा। कुछ को मौके मिल रहे होंगे तो वह भी कमेंट कर दीजिएगा। अपनी राशि लिख कर बताइएगा, हमें ये मौके मिले या ये तकलीफ हुई, तो बाकी लोग सचेत हो जाएंगे या पॉजिटिव हो जाएंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।